हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और 17वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण को अन्य शास्त्रों से, शास्त्र के अन्य उदाहरणों से, भागवत से बताया श्रील रूप गोस्वामी जी ने। अब यहाँ शुद्ध भक्ति की ही विशिष्टता को समझाने के लिए उसके लक्षणों को बता रहे हैं, और ये लक्षण तटस्थ ही लक्षण हैं। मतलब ये क्या कार्य करती है, हाउ इट अफेक्ट्स, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो माइक ले लीजिए, आप कुछ तो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। इसमें जो पहले दो लक्षण हैं, क्लेशग्नि और शुभधा, ये साधना भक्ति के हैं। उसके बाद मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा तक भाव भक्ति के हैं। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा, वहां तक प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। कुछ समझ पा रहे हैं तो पहले मेरे पीछे बोलिए। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। गा सकते हैं हम लोग। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, ऐसे होगा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष, नहीं, क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। वेरी गुड। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत, नहीं आया। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। बोलिए। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। देखिए, कोई चीज है, उसके गुणों के बारे में सुनता है व्यक्ति, तब उसको प्राप्त करने की स्पृहा होती है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, क्या आपने जिंदगी में कभी भी किसी की भी सेल्फलेस सेवा नहीं करी है? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी की सेवा सेल्फलेसली करना जानते ही नहीं हैं। ये सामर्थ्य है ही नहीं, ऐसा आप कह ही नहीं सकते हो। सेवा करी और उसके बदले में कोई भौतिक इच्छा ना मांगी हो, ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि आपने कभी नहीं किया। देर वॉज सम एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन, कभी एक प्रेम का आदान प्रदान, एक बहुत हृदय की सॉफ्टनेस महसूस करी है आपने कभी किसी के साथ? करी ही होगी, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं करी होगी। अरे शेरनी भी अपने बच्चों को प्रेम करती है। तो इसलिए पहले मैं ये स्थापित कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास शुद्ध भक्ति करने का सामर्थ्य नहीं है। मतलब है, कहने का मतलब ये है जो आपने लोग सुना था, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है बस। तो अब इसका लाभ क्या है जरा देख लीजिए, शब्दों को देख लीजिए। क्लेशग्नि, क्लेशों का नाश करने वाली, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? शुभदा, शुभ गुण प्रदान करने वाली, शुभ देने वाली। मोक्ष लघुताकृत,
मोक्ष के सुख को लघु करने वाली, ये सारे जो गुण हैं वे एक स्त्रीलिंग के लिए आए, सारे विशेषण जो हैं वो स्त्रीलिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि सा शब्द है, सह नहीं है, सा होता है स्त्रीलिंग के, प्रथम वचन स्त्रीलिंग। सा खादती, वह खाती है, सह खादती, वह खाता है। इतना संस्कृत जानते होंगे, दीक्षा माता जी पढ़ी है इतना संस्कृत? ना ना, हाँ ठीक है, ओके। सा मतलब स्त्रीलिंग, वह लड़की, सा बालिका, वह बालिका, सह बालिका नहीं कहेंगे। तो सा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सा स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है। तो क्योंकि भक्ति के विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, भक्ति देवी किस में है? स्त्री है ना, तो इसलिए सारे जो गुण हैं वह इसी प्रकार से जाएंगे। सुदुर्लभ शब्द नहीं, सुदुर्लभा कहा गया है, ध्यान दे रहे हैं इस बात को। सुदुर्लभा बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब अत्यंत दुर्लभ है। सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्र मतलब होता है कंडेंस्ड, आनंद स्पष्ट है, और विशेष मतलब स्पेशल, और आत्मा मतलब स्वरूप, एक विशेष कंडेंस्ड आनंद वाली, और श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली। तो ये 6 हैं, याद हो रहा है सबको? क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी चस। तो 4-7 तो खैर वो उसके ऊपर आ रहा है कि वह भक्ति इस प्रकार से है। तो कौन सा विशेषण या कौन सा गुण आपको पसंद नहीं आ रहा है? चैट ऑन है कि नहीं जरा देख लें, 1 मिनट। हाँ चैट ऑन है, बताइए कौन सा गुण आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस जगत में लोग अच्छे गुण प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्ति करके अपने आप ही अच्छे गुण आ जा रहे हैं, तो कठिनाई क्या है भक्ति करने में? वह उत्तमा भक्ति क्लेशों को नाश करने वाली, शुभदायिनी, मोक्ष को भी तुच्छ करने वाली, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा एवं श्री कृष्ण आकर्षणी है। दुर्गम संगमनी टीका 10वें श्लोक में, दैट मीन्स 1.1.10 में उत्तमा भक्ति के वैशिष्ट्य को कहने के लिए इत्यादि जो कहा गया है उसी को संक्षेप में क्लेशग्नि इत्यादि के द्वारा दिखा रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं ये कि श्रील रूप गोस्वामी जी ने 1.1.10 में कहा था कि देखिए मैं मिक्स्ड भक्ति का वर्णन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें वैसा प्रभाव दिखाने की क्षमता नहीं है जितना कि शुद्ध भक्ति में है। तो शुद्ध भक्ति की विशिष्टता को उसकी विशिष्टता को सुष्ठु रूप से प्रकट करने के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार मैं कुछ वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद वह 1.1.11 बोले थे अन्याभिलाषता शून्यम इत्यादि। तो कह रहे हैं शुद्ध भक्ति के ही विशेष गुण है, ये शुद्ध भक्ति के प्रोसीजर से आते हैं। वह जो सुंदर सुंदर गुण है, या कह सकते हैं जो उसके फंक्शन है, जो लक्षण है, वह फिर से और डिटेल में समझा रहे हैं कि कैसे कैसे शुद्ध भक्ति कार्य करती है। भक्ति सार प्रदर्शनी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा भक्ति का वैशिष्ट कहने के लिए लक्षण कह रहा हूँ। यह जो 10वें श्लोक में कहा है उसको संक्षेप में दिखाते हैं क्लेशग्नि इत्यादि श्लोक से। मतलब भक्ति की विशेषता, शुद्ध भक्ति की विशेषता ये है कि इस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति को अपने जीवन में अनुभव होने लगते हैं, उसको संक्षेप में इस श्लोक में कहते हैं। अब जरा देख लीजिए, साधन भक्ति क्लेशग्नि रूपा और शुभधा रूपा है। यह क्लेशों का नाश करने वाली है और शुभ गुण प्रदान करने वाली है। ठीक है। भाव भक्ति मोक्ष लघुताकृत रूपा तथा सुदुर्लभा है। लेकिन आपको समझना होगा कि भाव भक्ति के जो गुण है, क्षमा कीजिए, जो साधना भक्ति के गुण हैं वो भाव भक्ति में भी गुण में से लक्षण है, वह भाव भक्ति में भी आएंगे, क्योंकि ये एडवांस स्टेट है। जैसे कि ABCD सीख रहा है, तो वह अब अगर नर्सरी में ABCD सीख रहा है, तो अब अगर वो 4th में आया और वर्ड्स बनाना सीख रहा है, सेंटेंस बनाना सीख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको ABCD भी आता है, उसमें ABCD भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाव भक्ति में क्लेशग्नि और शुभधा नहीं होगा। इजी है सबके लिए, वेरी इजी ना। ठीक है। साध्य प्रेम भक्ति सांद्रानंद विशेषात्मा रूपा और श्री कृष्ण आकर्षणी रूपा है। इसका वर्णन विस्तार रूप से आगे किया जाएगा। उसी प्रकार से भाव भक्ति में जो गुण है वह प्रेम भक्ति में भी होगा, लेकिन जो प्रेम भक्ति में गुण है वह भाव भक्ति में नहीं होगा। जो प्रेम भक्ति में अनुभव, वो फेंक दीजिए, वो जो बड़ा वाला है उसको फेंक दीजिएगा, नीले वाले
जो प्रेम भक्ति में गुण है, भाई जो भाव भक्ति का अनुभव है, क्या वह साधना भक्ति में मिलेगा? कल्याण प्रभु माइक बताइए। आप नर्सरी में ABCD सीख रहे हो तो आपको सेंटेंस बनाना सीख आ जाएगा? नहीं आएगा। तो लेकिन जब आप 4th में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं तो ABCD आता है, और सिंपल सी बात है। तो भाव भक्ति में अभी आपको भाव भक्ति का अनुभव हो रहा है कुछ, तो भाव भक्ति में साधना भक्ति का अनुभव, मतलब जो अनुभव है, जो लाभ है वो मिलेंगे, लेकिन साधना भक्ति में भाव भक्ति के लाभ नहीं मिल सकते हैं। डिफरेंट स्टेज है, सिंपल सी बात है। अग्रीड? ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से बता रहे हैं। वायु आदि भूत चतुष्टय जिस प्रकार उत्तरोत्तर भूत में अंतर्भूत होते हैं, उसी प्रकार पूर्व पूर्व का अंतर्भाव पर पर में होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि साधन भक्ति क्लेशग्नि रूपा और शुभधा रूपा है, भाव भक्ति क्लेशग्नि रूपा, शुभधा रूपा, मोक्ष लघुताकृत रूपा तथा सुदुर्लभा रूपा है, तथा साध्य प्रेम भक्ति क्लेशग्नि रूपा, शुभधा रूपा, मोक्ष लघुताकृत रूपा, सुदुर्लभा रूपा, सांद्रानंद विशेषात्मा रूपा और श्री कृष्ण आकर्षणी रूपा है। इसको एक चार्ट से आप समझ सकते हो, एक बार में समझ में आ जाएंगे। बात क्या कह रहे हैं देखिए, आकाश तत्व, आकाश का गुण क्या है? शब्द है। तो अब आकाश से आया वायु, है ना? सही बोल रहा हूं? तो वायु में आकाश है कि नहीं? ठीक है। अब वायु से आई अग्नि, तो अग्नि में वायु और आकाश दोनों हैं। अग्नि से आया जल, तो जल में अग्नि वायु आकाश तीनों हैं। और जल से आई पृथ्वी, पृथ्वी में पीछे के चारों हैं। उसी अर्थ में यहाँ पे कह रहे हैं। तो साधना भक्ति में क्लेशग्नि रूपा, शुभधा रूप आया, 2 गुण आए। भाव भक्ति में 4 आ गए, क्लेशग्नि, शुभधा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। और साध्य भक्ति में 6 के 6 आ गए। कुछ पूछ रहे हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं किंतु इस दशा में भी हमें मोक्ष नहीं चाहिए, क्या फिर यह भी मोक्ष लघुताकृत हो? नहीं, इसको मैंने समझाया आपको। देखिए, भाव भक्ति में इतना सुख मिलता है कि मोक्ष का सुख कम लगता है, उसकी बहुत छोटा लगता है। अभी हमको वैसा सुख नहीं मिल रहा है। तो फिर प्रश्न होगा कि हम लोग मोक्ष क्यों टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं, भक्ति को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो विवेक के द्वारा एग्जाम्पल दिया गया था कि एकादशी के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर विवेक का, बुद्धि का उपयोग करके नहीं खाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है भक्तों के संग कि नहीं याद रहता है एकादशी है और वो खा लेते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है ऐसा। तो पॉइंट क्या है, शास्त्र के नियम से बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विचार करता है कि एकादशी को अन्न खाना ठीक नहीं है, इसलिए वह अन्न नहीं खाता है। लेकिन कुछ साधु ऐसे होते हैं कि भजन में इतने सुख में निमग्न रहते हैं कि उनको अन्न खाना याद ही नहीं रहता, भोजन याद ही नहीं रहता। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं ना। तो भाव भक्ति के स्तर पर बिल्कुल ऐसा सुख मिल रहा है कि वो मोक्ष का जो सुख है वो तो एकदम तुच्छ है, इसलिए वह त्याग देते हैं। अब एक चीज़ बताइए कल्याण प्रभु, कल आपके प्रश्न से कुछ मोक्ष की गंध आ रही थी कि नहीं, कि त्रिताप का निवारण हो जाए, ये हो जाए? आप बताओ, ईमानदारी से स्वीकार करो, करना ही पड़ेगा, बोलिए जी। हाँ। तो अब आप ये बताइए कि जो चीज़ भक्ति का, मतलब गाड़ी में बैठे रहिए, वो पीछे छूट ही जाएगी, तो उसके बारे में क्या चिंता करना? अब कुछ क्लियर हो रहा है ये सुन करके कि भाव भक्ति मोक्ष के सुख को लघु कर देगी, छोटा कर देगी, हीन कर देगी। जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। तृण मतलब समझते हैं, तृण समझते ना, घास। साइंटिस्ट पर कठिन प्रश्न आपके लिए, जब आप घर से यहाँ तक कितने तृण बिछे हो बताइए? पता नहीं। अच्छा, नहीं पता है तो जानने का प्रयास करेंगे? नहीं पता है तो जानने का प्रयास करेंगे आप आपके मेरे घर और आपके घर में कितने तृण हैं, उसको गिनने का प्रयास कभी जीवन में करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। समझ गए ना बात? तो भगवान की भक्ति का गंध भी मिल जाती है, तो अब उसके आगे सारे पुरुषार्थ एकदम तृण के समान लगते, उधर ध्यान ही नहीं जाता है, ध्यान ही नहीं जाता है। यही तो बात है। तो अब बताइए कि ये सुन करके आप किसको टारगेट करोगे? भाव भक्ति। और आपके पास साधन भी तो हैं, भीष्मदेव के 5 बाण है ना, वैष्णव की संगति हो रही कि नहीं, धामवास क्यों भाई, है कि नहीं, विग्रह में कम से कम दर्शन करने जाते हैं, विग्रह की सेवा, उसके बाद भागवत श्रवण और नाम जप। कौन सा साधन नहीं है जो भाव भक्ति की प्राप्ति करा दे? अब बताइए।
और इनका थोड़ा सा भी संबंध हो और अगर अपराध से रहित रहे, व्यक्ति अपराध से बचने का प्रयास करे, तो व्यक्ति अब हृदय में भाव उत्पन्न हो जाएगा। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कुछ क्लियर हो रहा है? जब भाव, यह सुदुर्लभ है, सब कुछ है, लेकिन उसका साधन तो है ना हमारे पास। अगर किसी को भाव भक्ति मिलती ही नहीं तो साधन भक्ति का मतलब क्या होता है? ऐसी ट्रेन में कौन बैठेगा जो कभी अपने गंतव्य को पहुंचे ही नहीं? और एक जन्म या दो जन्म जब कुछ भी लगे, लेकिन चीज अच्छी मिलनी चाहिए, है कि नहीं? अब जो मोक्ष से संतुष्ट हो जाए तो वो बेसिकली मूर्खता कर रहा है। भक्ति करके मोक्ष नहीं मांगना चाहिए, अपने आप जो चीज़ मिल जाती है उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हम लोग शास्त्र सुन करके इस बात को निर्णय करते हैं कि हमें भक्ति करके क्या प्राप्त करना है। जैसे मैं कहूँ कि भक्ति करके व्यक्ति को धर्म करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो आप क्या उत्तर देंगे कल्याण प्रभु? अभी समझ में आ जाएगा। आप अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देंगे। धर्म पुण्य प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। ये बुद्धिमानी नहीं है, क्यों? कि वो स्वतः प्राप्त। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, भक्ति करनी चाहिए पैसे प्राप्त करने के लिए? नहीं। तो पैसा तो के भाग्य में लिखा, ठाकुर जी देते ही हैं, जीवन के लिए चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, भक्ति करनी चाहिए भोग प्राप्त करने के लिए? नहीं। नहीं। अब नहीं, लेकिन भक्ति करनी चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए? हाँ बोलिए, अरे बोलिए, हाँ बोलिए, क्या? नहीं। तो अब बुद्धिमान है तो बुद्धि लगाना चाहिए ना। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी नीड क्या है भाई साहब? हमारी नीड है केयर एंड अफेक्शन। वी वांट टू गिव एंड वी वांट टू रिसीव, बस और कुछ नहीं चाहिए। ना हमें भौतिक सुख सुविधा चाहिए, ना कुछ चाहिए, हमें चाहिए अफेक्शन। एक व्यक्ति कहते हैं जिसको अफेक्शन नहीं चाहिए, प्लीज वोट कीजिए। कोई टप्पा लगाएगा इसके ऊपर? तो आप इस अपनी नीड को समझिए। हम सभी को अफेक्शन चाहिए, और अफेक्शन केवल ऐसा नहीं कि बस आप मतलब लें, आपको देना भी है, क्योंकि उसी से तो रस मिलता है भाई। तो ये सुन करके व्यक्ति को भाव भक्ति को ही टारगेट करना चाहिए। क्यों कहेंगे प्रेम भक्ति को क्यों नहीं करना चाहिए? भाव भक्ति को प्राप्त कर जाएंगे अपने आप, वो उसके बाद भक्ति अपने आप प्रेम भक्ति को प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि ये लक्षण किसके किसके हैं? ठीक है। तो इसमें एक बात समझ लीजिए कि यदि आप भाव भक्ति पे नहीं है तो भाव भक्ति के लक्षण आएंगे नहीं। इसलिए ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इगतपुरी पहुँचे ही नहीं, आप कहेंगे कौन सा स्टेशन है? बॉम्बे के पास एक हिल स्टेशन है, हाँ, तो वहाँ पहुँचे ही नहीं तो वहाँ के पहाड़ कैसे दिखेंगे? क्यों सुमित प्रभु, गलत तो नहीं कह रहे हैं? जब आप इगतपुरी गए ही नहीं, हाँ, जयश्री माता जी को पता है, बॉम्बे में रहती हैं, तो गई यहाँ पे इगतपुरी, लोनावाला गई होंगी, तो लोनावाला कहीं नहीं गए? अरे कहीं नहीं ले जाते प्रभु जी आपके। तो मान लीजिए कि आप गए ही नहीं, तो वहाँ के पहाड़ देखेंगे कैसे? तो कोई चिंता करता है कि हम वहाँ पे नहीं पहुँचे, हमें पहाड़ क्यों नहीं दिख रहे? अरे भाई तुम बैठे रहो, जब पहुँच जाओगे तो दिखने लग जाएगा। जस्ट कंटिन्यू। अरे कम से कम साधन भक्ति में तो पहुँच जाएं। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं? अगर साधना भक्ति कर रहे हैं और मोक्ष चाह रहे हैं तो साधना भक्ति नहीं है। भक्ति साधना भक्ति तभी कहलाएगी जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। किसी और चीज के लिए कर रहे हैं तो साधना भक्ति भी नहीं है साहब। पहले साधना भक्ति में तो आइए। और आ ही गए होंगे, उम्मीद है कि आ ही गए होंगे। साधन भक्ति भी साधन उसी चीज का है जब व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त करना चाहे। कुछ और प्राप्त करना चाहेगा तो भक्ति तो है, लेकिन साधन भक्ति नहीं है। ये तो बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, बात समझ में आ गई। तो अभी अपने रेंज में साधन भक्ति है, भाव भक्ति जब आएगी तो आएगी। आप में से कितने लोग ट्रेन चलाए हैं? ओके, तो आप देख रहे हैं कि ट्रेन तो नहीं चलाए हैं। और मैं कहूँ कितने लोग ट्रेन में नहीं बैठे हैं? सभी लोग बैठे हैं। इज इट नॉट ईजी? तो ट्रेन में बैठे रहिए धैर्य से, और ट्रेन अपने आप आगे पहुंचा देगी आपको। कूदिए मत बीच में समोसा खाने के लिए। कुछ समझ रहे ना बात? तो भगवान की भक्ति करते रहिए धैर्य से। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिस स्टेज पे आप एक दिन हैं वो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन 25 साल पहले अगर आप वहाँ पे उस चीज़ को सोच रहे होते, नहीं क्षमा कीजिएगा, उस स्टेट को आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप भक्ति गंभीरता से करते रहिए, प्रसाद खाते रहिए, नाम जप करते रहिए उत्साहपूर्वक। तो 25-30 साल के बाद आप जिस स्टेट को पहुँच जाएंगे उसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
मैं कभी कल्पना भी नहीं, मुझे गीता समझ में नहीं आ रही थी जब गीता बोला जा रहा था, और आज मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहा हूँ। ये क्या मेरी योग्यता है? ये मैं कर रहा हूँ? एंड दैट विल बी सो फूलिश फॉर मी टू से एंड इवन थिंक लाइक दिस। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा तब तो आपको समझा रहा हूँ। ये कहीं हमको तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं तो अपने जीवन के अनुभव बता रहा हूँ। जैसे कोई रोगी होता है, वो अपने अनुभव बता रहा होता है, तो उसमें अहंकार तो नहीं कर रहा होता है। तो मैं बार बार भक्तों के दिमाग में ये ड्रिल करता रहता हूं, ऑल ऑस्पिशियसनेस विल कम शुभदा बाय रेगुलर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बात को कहते हैं। ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचना बंद कीजिए। बस एक बात सोचनी कि रोज जप करना है। रोज का मतलब डेली मीन्स एवरी डे, चाहे वो कैसा भी लगे, क्योंकि वो आपके लिए हर प्रकार से अच्छा ही है, चाहे वो कैसा भी लगता हो। डोंट टेल मी कि कैसा लग रहा है, आपके लिए वो अच्छा ही है। करने के बाद बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक है? ये मत इतना क्या, इतनी सी बात कि किसको एक बात नहीं समझ में आ रही, आज इसको हम डांटने के मूड में है, किसको ये बात नहीं समझ में आ रही कि एक बात भी अगर नहीं समझ पा रहे तो क्लास में बैठा क्यों है भाई? वो एक बात समझा रहा हूं कि रोज 16 माला जप कीजिए, कथा सुनते रहिए, देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा। बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है हमारे अकाउंट में। प्रतिदिन खुश हो जाना चाहिए कि आज हमने हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया भैया, 16 माला कर दिए। बहुत बड़ा पुण्य। हम इसी जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखेंगे। और इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभव करोगे, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा वो हिसाब किताब नहीं है, यही आप अनुभव करेंगे, यही अनुभव करेंगे इस बात को। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं इस बात को। तत्रा अस्याः क्लेशघ्नत्वम, वहां मतलब भक्ति के जो 6 गुण बताए गए हैं उसमें अस्या, इसके, अस्या शब्द भी स्त्रीलिंग है, इसके क्लेशघ्नत्वम, क्लेश को नाश करने के गुण को कहते हैं। वहां भक्ति के क्लेशघ्नत्व को कहते हैं। वहां का मतलब समझे आया? जो टॉपिक है उस टॉपिक क्या है? भक्ति के 6 लक्षण। तो उस प्रस्तुत विषय में 6 विषय हैं, उसमें सबसे पहले उस भक्ति के क्लेश को नाश करने के गुण को कहते हैं। तो यहाँ तत्र मतलब वहां का मतलब जो टॉपिक है कि भक्ति के 6 गुण क्या है। ये तत्र हर जगह एक जैसा नहीं होगा। तत्र मतलब तत्र का कंटेक्स्ट में अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे तत्र का अर्थ हुआ वहां का मतलब ये जो टॉपिक सामने आया हमारा, इसमें भक्ति के 6 गुणों को बता रहे हैं, उसमें भक्ति के क्लेशघ्नत्व को कहते हैं। इसको मेरे पीछे बोलिए, ये बोलने वाला श्लोक नहीं है। क्लेशस्तु पापो तद्बीजम, ओ हाँ ये तो बोलने वाला हो गया। क्लेशस्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। क्लेशस्तु पाप तद्बीजम अविद्या, क्लेशस्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। 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 कोई बात नहीं। क्लेश तो यानी क्लेश जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, पाप का बीज और अविद्या। तो अविद्या का मतलब आप जानते ही हैं, अपने स्वरूप का अज्ञान। मैं आत्मा के रूप में कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, नहीं पता। पाप का बीज मतलब पाप की वासना। मान लीजिए कोई मांस खाया तो ये हो गया पाप, लेकिन जो मांस खाने की इच्छा है ये इसका बीज हो गया। इसी वजह से इन्हीं को क्लेश कहते हैं। इसके बाद चौथा क्लेश कोई है नहीं। याद हो रहा है क्लेश कौन से हैं? पाप का बीज और अविद्या। आप कहेंगे पाप का बीज और अविद्या में क्या अंतर है? अविद्या मतलब स्वरूप का अज्ञान, लेकिन पाप का बीज मतलब एक विशेष प्रकार के पाप की इच्छा। अविद्या का मतलब, अविद्या से तो भाई उसने हमारे स्वरूप का ज्ञान कर दिया। अब मान लीजिए कोई, उसके रिजल्ट में आगे क्या जा रहा है? उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि मान लीजिए किसी को अवैध स्त्री संग करने की इच्छा आ रही, तो वो जो इच्छा है वो एक स्पेसिफिक हो गई ना। वो इच्छा हो गई भाई हम भोग करेंगे, स्त्री संग, अवैध स्त्री संग करेंगे। तो अब वो जो अवैध स्त्री संग है वो हो गया पाप, और जो उसकी इच्छा हो गई उसका पाप का बीज। तो भक्ति पाप के बीज को, अविद्या पाप के बीज और अविद्या सभी को नाश करती है। ठीक है? यानी कि जो भक्ति करता है, अब थोड़ा समझ लीजिए भाई अंतर क्या है। मान लीजिए कि पाप किया, मान लीजिए किसी ने मांस खाया, तो अब उसको नरक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो अब पाप खत्म हो गया
तो क्या तब भी नरक जाना पड़ेगा? नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अगर पाप का बीज समाप्त नहीं होता है तो व्यक्ति फिर से पाप करता है। ये देखा गया है कि नहीं देखा गया है? और इन सबका मूल क्या है? अविद्या। जीव भगवान का नित्य सेवक है, उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, फालतू काम क्यों कर रहे हो तुम? अविद्या पे काम करती है भक्ति। जो हरे कृष्ण मंत्र का है, आप जानते हैं, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट हंसामपि, बहुत सारे श्लोक आएंगे इस प्रकार के। तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के नाम उच्चारण से। ऐसे ही हरे कृष्णा हरि बोल ऐसे बोलने से हो जाता है। पाप का बीज थोड़ा समय लगता है, वासना को समय लगता है, और अविद्या को थोड़ा और अधिक समय लगता है। एटलीस्ट देखने में ऐसा आता है कि भगवान का नाम तो एक ही नाम सबको नष्ट कर सकता है, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि क्रम से धीरे धीरे करके सब नष्ट होते हैं, लेकिन नष्ट सब हो जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब तत्र पापम, अब तत्र का मतलब वहां का मतलब इन तीनों को नष्ट करने के अर्थ में बोल रहा है। जो डिस्कशन हो रहा है कि भक्ति पाप को नष्ट करती है, पाप के बीज को नष्ट करती है और अविद्या को नष्ट करती है, उसमें पाप 3 प्रकार के होते हैं। अप्रारब्धम भवेत् पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। 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 हाँ, तद वह पाप, पापम सॉरी वह पापम मतलब वह पाप, द्विधा 2 प्रकार का भवेत अर्थात होता है। क्या 2 प्रकार है? अप्रारब्धम जिसका फल देना आरंभ नहीं हुआ है, और प्रारब्धम चेति और जिसका फल देना शुरू हो गया है। जैसे इस जीवन में कोई व्यक्ति कोई दुख भोग रहा है तो उसका प्रारब्ध कहा जाएगा। जो उसने पहले पिछले जन्म में कोई गलत कार्य किया है उसकी वजह से ही इस जीवन में कोई दुख आता है, अन्यथा नहीं आ सकता। ये फंडे सब क्लियर हो गए? पिछले जन्म में जो मैंने कर्म किया, यहां केवल पाप के अर्थ में है, वैसे तो प्रारब्ध पाप और पुण्य दोनों के अर्थ में आता है, लेकिन यहां पाप के अर्थ में बोलना है स्पेशली। वो पुण्य भी ग्रहण करना होगा, लेकिन अभी हम केवल पाप के अर्थ में। मान लीजिए मैंने किसी को पिछले जन्म में थप्पड़ मारा, तो अब उसके वजह से इस जीवन में मुझे थप्पड़ पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि एक ही थप्पड़ पड़ेगा, वो कई बार पड़ सकता है, बहुत जगह पड़ सकता है, लेकिन जो भी है उसका वो जो दुख भोग रहा हूं उसे कहेंगे प्रारब्ध। इजी। लेकिन इस जन्म में मान लीजिए किसी ने कोई बुरा कर्म किया, फॉर एग्जाम्पल शराब पिया, तो अब उसको क्या तुरंत नरक मिल जाएगा? तो अब उसका कर्म बन गया है, उसे कहेंगे अप्रारब्ध, जिसका फल वो आगे जन्मों में भोगेगा। इजी है। पाप 2 प्रकार के हैं, एक जो पहले किया जिसका फल हम अभी भोग रहे हैं, और दूसरा अभी जो कर रहे हैं उसका हम आगे भोगेंगे, उसको कहेंगे अप्रारब्ध। यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। सलोनी माता जी, समझ में आया प्रारब्ध और अप्रारब्ध? भाई कोई व्यक्ति, कोई कौन पूछ रहा था कल मुझसे कि कोई व्यक्ति बिना हाथ के पैदा हुआ, तो आप बताओ कि बिना हाथ के काहे पैदा हुआ? उसने जरूर अपने कुछ हाथ से गलत काम पिछले जन्म में किए कि इस जन्म में भगवान की व्यवस्था से उसको हाथ मिला ही नहीं। आप लोग भी देखते होंगे कि अपने जीवन में कोई कोई रोग ऐसा आ जाता है कि हटता ही नहीं है, प्रयास करने पे भी नहीं हटता है, तो वो बोल देते हैं मतलब वो एनालिसिस करते हैं कि तुम्हारा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, या ये खराब है, वो खराब है। लेकिन उसका कारण क्या है? वो हमारा ही पहले का कर्म है जो इस प्रकार से हमारे पास आ रहा है। और यह भी देखते हैं कि अकस्मात कहते हैं ना, समय ठीक हो गया जिसे कहते हैं, तो ग्रह की दशा ठीक हो गई, जो कुछ अगर आप स्वस्थ होने लगते हो, तो यानी कि वो प्रारब्ध आपका खत्म हो गया, इसलिए अब वो दुख नहीं भोगना पड़ेगा। सारे विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर्मणा दैव नेत्रिणाम, हमारे कर्मों के अनुसार देव के नियंत्रण में सब कुछ ऐसा होता है। मेरे ख्याल से भारतीय होने के नाते बात समझ में आना कोई कठिन तो नहीं है। तो ये कोई एक व्यक्ति रिक्शा वाला है, या एक ही गांव के 2 लड़के हैं, एक व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है और दूसरा व्यक्ति रिक्शा चला रहा है। हम जानते हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार से। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? एक तरफ कहा जाता है कि भक्तों के जीवन, अरे रुक जाओ भाई, अभी भक्तों की बात मत आइए, पहले जो पॉइंट है यहां पूछिए, अभी बहुत सारी बातें मत करिए, ठीक है? उसमें पाप को कहते हैं, पाप 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध एवं अप्रारब्ध। जिसका फल देना शुरू हुआ है उसको प्रारब्ध कहते हैं, और जिसका फल देना आरंभ नहीं हुआ है उसको अप्रारब्ध कहते हैं, ठीक है? तत्र अप्रारब्ध हरत्वम यथा एकादशे।
तो अब यहाँ कह रहे हैं भक्ति के अप्रारब्ध हरत्व का वर्णन एकादश स्कंद भागवत में 11, 14, 19 में इस प्रकार है। तो मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, बोल सकेंगे? देखिए, प्रयास कीजिए। तो ये आप कहेंगे नंबर कैसे चेंज हो गया, 1-1-20 कहाँ से आ गया? ये 1-1-20 जो नंबर है ये भक्ति रसामृत सिंधु की नंबरिंग है, ठीक। और ये 11, 14, 19 जो है ये भागवत की नंबरिंग है। कठिनाई तो नहीं है? ये श्लोक मूलतः भागवतम से है और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बोला है, लेकिन जब इसको यहाँ कोट किया जा रहा है भक्ति रसामृत सिंधु में तो इसकी नंबरिंग हो गई 1-1-20। तो यहाँ पर भ्रमित नहीं होइएगा, मेरे पीछे बोलिए। स्वयं भगवान, बड़ा सुंदर है, इसका कंटेक्स्ट समझ लीजिएगा। इसके पहले वाला श्लोक अगर आप देखेंगे तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अगर इंद्रियों को संयमित नहीं भी कर पाया तो भी वो परास्त पराभूत नहीं होगा। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई इन भक्ति करने आते तो तुरंत तो इंद्रिय संयमित नहीं हो जाती हैं, तो कुछ पाप हो ही जाएगा, है कि नहीं? लेकिन उस पाप के हो जाने से भी भक्त को नरक भोग नहीं करना पड़ेगा। तो क्या ये फंडा क्लियर हुआ कि ये अप्रारब्ध का नाश करने वाला श्लोक है? क्या एकदम क्लियर हो रहा है? भक्ति कर रहे हैं, सुन लिया 4 नियम का पालन करना, ये करना, लेकिन वो पाप नहीं भी करना चाह रहा, लेकिन अब पहले का संस्कार ऐसा है कि गलती कर बैठता है। भक्त करते ही ऐसा, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ रहा है, भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है कि नहीं? तो अब ठीक है, भक्ति कर रहा है तो क्या मतलब है? पाप किया ना तो नरक जाना चाहिए उसको, लेकिन वह नरक नहीं जाएगा, नरक नहीं जा सकता है। तो इससे ये समझना, इस श्लोक से समझ में आएगा, भगवान कह रहे हैं कि सारे पाप को भक्ति नष्ट करती है। तो अप्रारब्ध को नष्ट करने की बात इस श्लोक से समझ में आती है, क्योंकि उसको इंद्रियां संयमित नहीं भी हैं, फिर उसकी पाप हो भी जा रहा है, तब भी वह आगे कोई नरक नहीं भोगेगा। ये हमने पहले भी सुन लिया है माधुर्य कादम्बनी में भी कि नाम अपराधी को भी नरक भोग नहीं भोगना पड़ता है। तो नाम तो किसी भी परिस्थिति में बोलना चाहिए। तो अभी हम श्लोक बोल लेते हैं पहले। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोति एधांसि भस्मसात्। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोति एधांसि भस्मसात्। तथा मद विषया भक्तिर उद्धवेनांसि कृतस्नशः। तथा मद विषया भक्तिर उद्धवेनांसि कृतस्नशः। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, अच्छा बोला। उद्धव, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जैसे दधकती हुई अग्नि लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि यानी संचित अप्रारब्ध पाप को पूर्ण रूप से जला डालती है। ध्यान देने वाली बात थोड़ा है और उसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इस जीवन में जो आपने पाप किए हैं बस वही अप्रारब्ध होंगे। अप्रारब्ध का स्टॉक पहले से भी आ रहा है, उसको समझ रहे हैं। पिछले कई जन्मों में जो कर्म किया है उसको आप केवल एक ही जन्म में नहीं भोगते हो, वो अगले जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि इस जीवन में जो गलत कार्य किया है बस वही जो आगे भोगना है वही नष्ट होगा। नहीं, पिछले जन्मों में भी जो गलत कार्य किए हैं जिनका फल हमें इस जीवन में नहीं मिलना था, अगले जन्मों में मिलना था, वह भी भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। दिस इज सो पावरफुल। कितने लोग सब सुनकर भक्ति बंद कर रहे हैं। अब आप समझ गए नहीं मैंने प्रश्न क्यों किया। अब यह सब सुनकर भी कोई भक्ति बंद करेगा तो उसे उठाएगा कौन? उसको तो अल्लाह ताला उठाएगा। इतना महिमा सुनने के बाद भी अल्लाह ताला ही बोल रहे हैं, सामने भगवान ही तो बोल रहे हैं। इतनी सुंदर महिमा सुनने के बाद भी कोई बोलता रहे हमको टेस्ट नहीं मिला ही ना। अरे भाई, टेस्ट इसलिए नहीं मिला, अभी पूरा सफाई हुई नहीं है, सफाई होने दो। तो अब देख लीजिए श्लोक को, देखिए अन्वय देखिए। उद्धव जी को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यथा जिस तरह सुसमृद्धार्ची, अर्ची मतलब प्रकाशमान, और अग्नि, तो सुसमृद्धार्ची मतलब धधकती हुई अग्नि। सुसमृद्धार्ची अग्नि, हाँ ठीक है, अग्नि मतलब आप पता नहीं देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। हमने इसको देखा है डिवोटी किचन में, वहाँ जब लकड़ी से भोजन बनता था तो आप सब लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, इसमें खूब लकड़ी के लट्ठे डाले जाते हैं और सब भस्म हो जाता है, एक नहीं बचता है इसमें। सबने इसको विजुलाइज तो कर ही लिया होगा।
आजकल तो सब गैस से बनता है, लेकिन अगर लकड़ी से कहीं देखे हो खाना बनते हुए तो आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि जितना भी उसमें लकड़ी दी जा रही है वो सब भस्म हो जाती है। एधांसी अर्थात ईंधन के ढेर को भस्म साथ जलाकर भस्म कर देती है। तथा उसी तरह मद विषया भक्ति, मेरी भक्ति कृतस्न एनांसी करोति, समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देती है। अब बड़ी मजेदार बात है, आप में से कितनी माताजी लोग खाना नहीं, गैस खत्म करने के लिए गैस जलाती हैं? प्लीज रेज हैंड्स। ना, समझ में आ गया? आप खाना पकाने के लिए गैस जलाती हो, या अगर मान लो लकड़ी जला रही हैं तो लकड़ी भी इसीलिए जलाएंगी ताकि भोजन पके। तो अग्नि का उद्देश्य क्या है? अग्नि का उद्देश्य भोजन पकाना है। अग्नि का उद्देश्य लकड़ी जलाना नहीं है, लकड़ी तो जल जाती है, समझे? तो उसी प्रकार से यहां पे उदाहरण दिया जा रहा है कि मद विषया भक्ति, मद विषया मतलब जिस भक्ति के विषय भगवान श्री कृष्ण है। समझ में आया बात? यानी जिस भक्ति का उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना है, भक्ति कर रहा है, तो वह एनांसी मतलब पापों को, और कृतस्नशः मतलब संपूर्ण हर प्रकार के पाप को वह नष्ट कर देती है। उद्धव ने प्रारब्ध और जो कुछ भी है उस सबको नष्ट करती है। जैसे एक अग्नि जितना भी ईंधन दिया जाए उसको नष्ट कर देती है। एक माता जी अपने पति के लिए बोल रही थी, प्रभु जी वो तो मेरे उनसे झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया? वो बस 16 माला करते हैं और अपनी प्रगति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा ये बस है। तो पहले हम उनको डांट लगाए। हमने कहा क्या आप शास्त्र के अनुसार बोल रही हैं ये 16 माला करना आसान है कलयुग में? तो पहले आप भी तो नाम की महिमा से कुछ परिचित होइए, उसके बाद आप दूसरे को कुछ कहिए। अभी अगला वाला श्लोक देखिएगा किस प्रकार से आता है। तो नाम की महिमा शास्त्र से ना सुनने के कारण लोग इस प्रकार बस 16 माला ही करता है या करती है। दुर्गम संगमनि टीका, पाकादि के लिए प्रज्वलित अग्नि की, हम बात कुछ कहना चाह रहे थे भूल गए। देखिए इस जगत में जब कोई पाप कर देता है तो उसका प्रायश्चित बहुत बार बताया जाता है, 12-12 साल के प्रायश्चित होते हैं, और उसके बाद भी कोई संभावना बताई जाती है कि शायद पाप नष्ट हो जाए। तो वहां पर प्रायश्चित का मुख्य प्रयोजन पाप नाश करना होता है और नहीं होते संपूर्णतः। और यहां भगवान की भक्ति उद्देश्य लेकर के भक्ति की जा रही है और गौण रूप से पाप नष्ट हो रहे हैं। कुछ भक्ति की आपको इंटेंसिटी समझ में आई? आपका पाप नाश करने की ओर ध्यान ही नहीं है, वो पता ही नहीं कब नष्ट हो जाता है। जैसे लकड़ी जब खाना बनाते हैं, आज खाना बनाना तो इस लोग याद करना कि गैस जब जला रहे होते तो आप तोलते हो आज कितना। हाँ चलो, आज माताओं के लिए बहुत कठिन होमवर्क है। जब आप गैस पे खाना बनाना तो तोलना सिलेंडर को, पहले कितना था, फिर जब सब्जी बना ली तो कितना होगा। हु केयर्स अबाउट इट? जो 1 महीने में एक बार खत्म हो जाता है तब आप उसको सोचते हो कि नया सिलेंडर लाना है। अग्रीड? यानी कि दोहर ध्यान ही नहीं है कि कितना खत्म हो रहा है, स्वीकार्य है कि नहीं, खत्म हो ही जाता है, जलता ही, इसमें क्या कर सकते हैं। उद्देश्य ये होता है कि खाना कैसे अच्छे से बने। अब भक्ति की पोटेंसी देखिए कि जिस व्यक्ति का मन लगा हुआ है कि भगवान की भक्ति करनी, नाम जप करना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को प्रणाम करना है, उसके पापों को तो भगवान पहले ही नष्ट करके चल रहे, उधर उसको ध्यान ही नहीं है। इसीलिए समझना चाहिए कि भक्ति को पाप नाश करने के लिए नहीं करना चाहिए, वो तो अपने आप हो जाती है। कितनी सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और इसीलिए भगवान उद्धव जी को बड़े उत्साह से कह रहे हैं मेरी भक्ति कितनी सुंदर है कि जिन पापों को जीव नष्ट कर ही नहीं पाता वो बड़ी एक साइड गौण फल के रूप में नष्ट हो जाते हैं। दुर्गम संगमनि टीका, पाकादि के लिए पाकादि मतलब खाना बनाने के लिए या किसी और कार्य के लिए प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार काष्ठ समूह को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार मद विषयक यथा कथंचित मतलब किसी प्रकार से श्रवणादि लक्षणा भक्ति समस्त पाप राशि को जला देती है। ये समझे बात, ये बड़ा मजेदार है। अग्नि में आपने लकड़ी ऐसे फेंकी
या ऐसे फेंक दी या ऐसे फेंक दी या वैसे फेंक दी, तो सभी जो लकड़ी अग्नि में घुसेगी वो नष्ट होगी कि नहीं होगी? कोई विरोध है? ए हरि बोल। अब आपने ए हरि बोल दिया या बी हरि बोल दें या सी बोल दें या कुछ भी बोल दें, तो पाप तो नष्ट हुए ना। जैसे हमारे हकीम जी बोलते हैं हाँ तो शुभ कृष्णदास जी जी बोलते हैं कभी हाँ शुभ कृष्णदास जी, तो वो शुभ कृष्ण बोला। अब वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि शुभ कृष्ण बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। और मैं भी जाकर के जब भी कोई भक्त जाते हैं उनके पास तो मैं कहता हूँ उनसे जाके बोलना कि शुभ कृष्ण ने भेजा है। अच्छा शुभ कृष्ण ने भेजा है, अच्छा हाँ वो हमारे पेशेंट है, शुभ कृष्ण हमारे पेशेंट। तो वो बोल बोल करके, उधर तो कोई भक्ति का एलिमेंट नहीं है, वो किसी तरह से कृष्ण मुख से आ गया तो उनके पाप ध्वस्त हो गए कि नहीं हो गए? मैं आपको ये हाँ आप मुझे याद दिला रहे हैं, तो हम नोएडा में गए थे हेड शेव कराने के लिए तो वो जो शेव करने वाला था शायद मुसलमान था, तो दोनों आपस में खूब गंदी गंदी गाली बक रहे थे। तो हमने कहा आपको गाली ही बकना है ना तो हराम खोर बोलिए, क्या दिक्कत है? अब वो चुप, वो समझ गया कि क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा बोलिए हराम खोर बोलिए, मेरे को नहीं बोल रहे थे, किसी को बोलिए। नहीं बोले। फिर बोलता है अच्छा इससे क्या हो जाएगा? अब जिंदगी में पहले क्या वो हराम खोर कभी नहीं बोला होगा, लेकिन जब मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि आप हराम बोलिए या राम वाला कोई भी बोले, तब वो चुप ना बोले। उसको भी विश्वास था कि कुछ है इसमें ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहीं गए थे, शायद कहीं प्रचार करने के लिए गए थे, तो वही कोई मुसलमान होगा दूर स्थान पर, तो बच्चों को भेजा, अपने शिष्यों को भेजा, कुछ बच्चों को, लड़कों को भेजा कि जाओ उसे बोलो हरे कृष्णा बोले। तो गए वहाँ पर, वो बोला कि आप बोलिए कि आप हरे कृष्णा बोलिए, तो नहीं बोला वो, हम नहीं बोलेंगे। तो फिर बड़े मायूस होकर के आए, तो महाराज को ले जाओ जाके पूछो कि क्या नहीं बोलेगा तो लड़के गए, पूछे अच्छा महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप क्या नहीं बोलेंगे? तो मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। तो कहते हाँ आपने बोल दिया। तो अब आप देख रहे किसी प्रकार से बोल देने से हुआ है, अब उसके पाप तो खत्म ना। मेरा अनुभव है कि एक हमारा लैंप निकाल के देंगे जरा, समझाते हैं क्या है कि तो एन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे से हुआ है। उसका तार निकाल दीजिए, बस यहां से आगे से निकल जाता है। हाँ दिखाइए, यस, ये हमारे भगवान जी का लैंप है और इसमें बहुत एक टच, ये देखिए एकदम से बंद हो गया, एकदम टच वाला है, क्या कहते हैं उसको, हाँ जो भी, मतलब बहुत हल्का सा स्पर्श करने से ऑन लाइट ऑन हो जाती है। तो कभी कभी भगवान को इस समय से उठाता हूँ, इसको रख दीजिए, तो मैं अब उसको ऑन करता हूँ और मेरा ध्यान इस पर होता ही कि मुझे बंद करना ही नहीं भगवान को उठाने का समय, लेकिन हाथ हल्का सा टच करता है तो बंद हो जाता है। उससे मुझे रोज याद आता है कि भाई हरि नाम, ऐसे भाई हरि निकल गया मुख से तो अब सारे पाप ध्वस्त। तो इसीलिए कहा है स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, जिसने एक बार भी भगवान का नाम बोला उसको सम्मान करो। सम्मान मतलब दूर सम्मान करो, अगर बर्ताव ठीक नहीं भी है तो भी सम्मान कीजिए, क्योंकि वो उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए। ये बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं अच्छा श्रवण आदि लक्षणा भक्ति का मतलब क्या? देखिए अब एक एक पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है। एक माता जी हैं, वो इंग्लैंड से फ़ोन करी मेरे को, वो भारत में अपनी मामी को प्रवचन करती थी, कथा सुनाती थी। तो अब उनकी मामी जप ना करे, उन्हें कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जप नहीं करती थी। तो थोड़ा वो गुस्से में बोली कि आपको कुछ करना भी चाहिए। बट वो गलत नहीं बोल रही थी कि आप जप करो, लेकिन अब पता नहीं क्या उनका सिस्टम है, वो जप नहीं करना चाहती थी, वो भगवान के बारे में सुनना चाहती थी। तो वह भी उनके पाप को नाश करने वाली है। अगर किसी को कथा सुनता रहेगा, एक दिन उसके कुछ पाप नष्ट होंगे, जो भी मतलब उसके जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे। तो वो अब जप करने लगेगा। हमारे पास प्रमाण है, एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनको 20 साल से कह रहे थे कि आप जप कीजिए, कभी करते कभी छोड़ देते, कभी करते कभी छोड़ देते, लेकिन नियमित रूप से भागवतम के प्रवचनों को सुन रहे हैं। तो बाद में मालूम चला कि मतलब प्रभु जी ने बताया कि 16 क्या 32 माला जप करने लग गई। वो एक ब्लॉकेजेस हृदय में रहते हैं कि मुझे नहीं करना है, एक अवर्जन रहता है, वो सब खत्म होता है। यानी कि प्रसाद खा रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, नाम जप कर रहा है, धाम में आया, वैष्णव की संगत का किसी तरह भक्ति का संपर्क हो जाएगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भक्तों, आप जिन लोगों को भी भक्ति में लेके आ रहे हो, आप अच्छी बात है, आप स्थिर रहिए, लेकिन जिनको ला रहे हैं उनसे ये उम्मीद मत कीजिए कि वो स्थिर ही रहेंगे, लेकिन कम से कम कुछ भक्ति का संपर्क बना रहे। और मैं भी भक्तों से निवेदन नहीं करता हूं कि आप रोज दिख जाओ एक बार जप में, तो उसके बाद तो आप लोग 2-4-5 माला करके ही जाएंगे, है कि नहीं? नहीं दिखे तो मतलब काफी संभावना है कि शायद उस दिन जप ही ना किया हो। ऑल्दो मैं ये ऐसे रूल आउट, मैं से नहीं एकदम नहीं बोल सकता कि नहीं करेंगे आप,
लेकिन बहुत ऐसा हमने भक्तों के बारे में सोचता था कि हाँ वो नहीं दिख रहे हैं तो भक्ति कर रहे होंगे, और मालूम चला कि नहीं कर रहे हैं। तो अब ये एक चीज़ बार बार होते हुए दिख रहा है तो बेहतर है कि हम बेटर, क्या कहते हैं उसको, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आप सोचिए ना कि जूम पे हम लोग जब आते हैं, ऐसे आप ये भक्त लोग दिख रहे हैं, कितनी आसानी से हम लोग सब इन चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ निकल गया। उम्मीद है कि नहीं पता चला होगा, मैं नहीं तो पूरा जिंदगी निकल जाएगी और कुछ नहीं ना, जब पता ना कितने साल बीत गए और जब नहीं कथा नहीं, ऐसे करके बीत जाएगा समय। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि हर दिन भक्त का किसी ना किसी भक्ति के संपर्क में होना चाहिए, ये बात बताना चाहता हूं। क्योंकि जैसे भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का संपर्क है, वह पाप का नाश करेगी और उससे आपके बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत सारे क्लेश नष्ट होंगे। नोट, संकेत यह है कि जैसे लकड़ियों को जलाना पकाने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, उसी तरह पापों का नाश होना भक्ति का मुख्य फल नहीं है, बल्कि वह तो एक गौण फल है और वह अपने आप मिल जाता है। यदि कोई पाप अभी अभी किया गया है और उसका फल भविष्य में मिलने वाला है तो उसे अप्रारब्ध कहते हैं, अर्थात अभी प्रारंभ नहीं हुआ कर्मफल। ऐसे पापों को भी भक्ति की अग्नि भस्म कर देती है, क्योंकि यह श्लोक में शब्द है कृतश्नशः, संपूर्ण रूप से पापों को नष्ट करती है। नोट, श्रीधर स्वामी का 11.14.19 ये श्लोक यहाँ पे जो कोट किया गया, उस पर जो उनकी टीका है वो यहाँ पे रखी जा रही है। जिस तरह भोजन आदि बनाने के लिए जलाई गई अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह राग आदि के भी कारण किसी की मेरे विषय में हुई भक्ति सारे पापों को जला देती है। समझे बात? अरे कोई भक्ति भी ना मांग रहा हो, कैसे भी भक्ति कर रहा है, वो किसी भी इच्छा से भक्ति कर रहा है, उसके पाप नष्ट करेंगे। भाई एक चीज बताओ, किसी भी इच्छा से वो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है तो क्या उसके पाप नहीं नष्ट होंगे? अजामिल क्या भक्ति प्राप्त करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा था? वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था। पुत्रोपचारितम, पुत्र का उपचार मतलब पुत्र को पुकारने के लिए बोल रहा था। समझ रहे? उसका राग था अपने पुत्र से, तब भी उसके बारे में बोल रहे हैं ना विष्णुदूत की इसने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर लिए हैं। तो हमें शास्त्र की दृष्टि से देखना होता है, समझ में आया? शास्त्र को बिल्कुल चश्मे की तरह रखिए कि बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगाया चश्मा, अच्छा अभी ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसलिए जो भी कोई व्यक्ति जप कर रहा है उसका आचरण ठीक नहीं है, आपसे झगड़ा होता है तो कोई बात नहीं, आप दूर रहिए, लेकिन सम्मान कीजिए, क्योंकि वो जप कर रहा है, जप करने वाला व्यक्ति नॉर्मल नहीं है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लीजिए। जो भी जप कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसकी केमिस्ट्री आपसे अच्छी बने, बिल्कुल नहीं है, मेरी भी नहीं बनती बहुत से लोगों से। इसका मतलब है सबका सर फोड़ दूंगा मैं ऐसा तो नहीं भाई, उस सर फोड़ने में अपना सर फोड़ लेंगे हम, हमारी भक्ति डिस्टर्ब होगी। थोड़ा सा समय बाकी है, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाइए, वैकुंठ में कोई झगड़ा नहीं होता, वहां किसी के वो मटीरियल एजेस नहीं है, कंटेमिनेशन कंडीशंस नहीं है, दे आर ऑल लविंग देयर। अब एक भक्त कह रहे हैं 11 बार महामंत्र कर रहा है तब भी शर्म नहीं आती है सब प्रश्न करने में? शर्म नहीं आती है आपको? नाम आपसे बहुत अफेक्शन है, इसलिए हम नाम रख के डांट नहीं रहे हैं। 11 बार महामंत्र में कितने नाम आते हैं? 16 गुणा 11 कितना है? जल्दी बताओ कितना होता है? एक महामंत्र में 16 नाम, 176 बार है ना। अब हमने कैलकुलेट नहीं किया, आपने जो बोला गलत बोला सही बोला हमको पता नहीं। तो अब एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट, और 176 बार बोलने से तब देखिए पाप नाश, ये बहुत सिंपल लाभ है। ये जो भगवान का प्रेम प्राप्त है ये करना, ये मुख्य लाभ है। हवाई जहाज से 2 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, अब बताइए एटम बम से एक चींटी मर जाएगी? अब ये सब हास्यास्पद प्रश्न हुए कि नहीं? एटम बम से एक चींटी, अरे यार एटम बम तो बहुत कुछ नष्ट कर देता है। तब एक बाघ एक चूहिया को मार सकता है? बाघ कितनी, अच्छा को मान लीजिए प्रश्न करो, एक शेर कितनी चूहिया को मारता है? तो ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि शेर चूहिया का शिकार नहीं करता है, कर तो कर ही देगा, तो बड़े बड़े हाथी का शिकार करता है ना। ये अविश्वास भी तो प्रॉब्लम है, ये अविश्वास भी तो अपराध है। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया, वो ला सकते हैं, एक प्रोबायोटिक रखा है वहां पे, उधर एक ब्लू कलर के डब्बे में। यस, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। यस यस यस, प्लीज प्लीज, फटाफट। अब इसमें लिखा हुआ है, इस प्रोबायोटिक में क्या लिखा है भाई? 50 मिलियन नहीं बिलियन, 50 बिलियन बैक्टीरिया इस गोली में है। तुमकी माता दिख रही है, देख लेंगे, गिनेंगे इसको आप।
जो लिखा हुआ है वही तो विश्वास करेंगे। आप क्या करेंगे बताइए, और कोई तरीका गिनेंगे क्या? और अच्छा नहीं है क्या? अच्छा एक और बात है, पाप क्या है? शास्त्र के विरुद्ध आचरण को पाप कहते हैं। तो यानी शास्त्र ही निर्णय कर रहा है ना कि शराब पीना पाप है, उसकी वजह से नरक जाना पड़ेगा। तो वही शास्त्र समझा रहा है कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। तो शास्त्र की एक बात को स्वीकार करना और दूसरी बात को स्वीकार नहीं करना क्या सही है? आप बताइए। यही बात तो हम पूछे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, महाराज ये कैसे समझे कि एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? तो महाराज कहे आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं, शास्त्र में लिखा है ना। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे भी नाम उच्चारण कर रहा है, आपको लग रहा है कि आज कुछ नहीं हो रहा है, वो नाम उच्चारण करते रहने दीजिए, उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, और आगे देखिएगा बहुत बड़ा लाभ होगा। इस तरह से श्री भगवान भी अपनी भक्ति की महिमा का वर्णन बड़े आश्चर्य से करते हुए कहते हैं कि अरे उद्धव सुनो। मतलब यहाँ पे उद्धव शब्द आया है, उससे सूचित हो रहा है कि भगवान को भी आश्चर्य हो रहा है, देखो कितनी अद्भुत मेरी भक्ति है कि हर प्रकार के पाप को नष्ट करती है। मेरा मन कर रहा था कि इस श्लोक को भी हम एक सेकेंड ओके पढ़ा दें, तो जिसको जाना है कहीं वो जाए। अब जिसको प्रारब्ध हटवाने हैं वो पढ़ ले, उसे सुन ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मजा आ जाएगा। ये वाला तो बहुत ही मजेदार है भाई, कि प्रारब्ध को भी नष्ट करती है। प्रारब्ध समझ में आ रहा है? ये जो मेरा नाक है, ये मेरे कान है, ये शरीर मिला, इसे प्रारब्ध कहते हैं। जो अब आप भोग रहे हो उसको भी नष्ट कर, उसको जो जिस कर्म को भोग रहे हैं उसको भी भक्ति नष्ट करती है। उसका वर्णन है, और बड़ा बढ़िया श्लोक है, मजा आ जाएगा सुन करके। जिसको मजा लेना है वो रुके, जिसको बोर होना है, जिसको दुख भोगने वो जाना चाहे जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसको तो पढ़ाए बिना रुकेंगे नहीं। बहुत बड़ा श्लोक है, 333.6 नोटबुक में रख लीजिएगा। ये दो श्लोक बड़े जबरदस्त हैं, 333.6 और 7, दोनों नाम की महिमा के बड़े बढ़िया श्लोक हैं। प्रारब्ध हरत्व का वर्णन श्रीमद् भागवत के स्कंद 3.33.6 में इस प्रकार है। यह श्लोक माता देवहूति ने अपने बेटे जो कि विष्णु के अवतार हैं अर्थात भगवान कपिल देव को बोला है, और सभी विष्णु के स्वरूपों पर घटित होगा। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलिएगा, ये गा सकते हैं। यन्नामधेया श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित्। यन्नामधेया श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित्। स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान्नुदर्शनात्। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यद् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित्। यन्नामधेया श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित्। स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान्नुदर्शनात्। तो यहाँ माता देवहूति भगवान कपिल देव को कह रहे हैं कि हे भगवान, यद्यपि बेटे हैं लेकिन जान रहे हैं कि मेरे बेटे हैं लेकिन ये भगवान हैं। आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से, श्रवण या कीर्तन करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा, तो आपने तो नहीं बोला, आपने सुन लिया। आप लोग बोलेंगे तो मुझे नहीं सुनाई पड़ेगा आप तो टाइप कर सकते हैं या वटेवर। कोई बोला हरे कृष्णा और किसी ने सुना तो उसके पाप नष्ट, या खुद ही बोला तो सुना, तो फिर श्रवण कीर्तन दोनों हो जाएगा। लेकिन या लगाने का मतलब है कि दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन, समझे? तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी तत्काल सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। तो यहाँ कैमुत्य लगाया गया है। हे भगवान, हे प्रभु, यत नामधेय श्रवणात्, जिन आपके नामों का श्रवणात्, श्रवण और अनुकीर्तन, कीर्तन करने से। अनुकीर्तन कहने का मतलब है कि गुरु के मुख से सुन लिया, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने वैष्णव के मुख से सुना, बोलना शुरू किया, इसलिए अनुकीर्तन कह रहे हैं। ये ऐसे ही नारायण
राम, भाई आप किसी से भगवान का नाम सुनेंगे तब ना बोलेंगे। अजामिल भी कहीं सुना होगा नारायण नाम अच्छा है, तब ना वो अपने बच्चे का नाम रखा। भाई कोई शब्द तो आप तभी बोलोगे जब सुनोगे ना, कि बिना सुने ही बोलना शुरू कर देते हैं। बिना सुने बचपन में बोल सकते हैं वाह 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 लेकिन ऐसे उसमें तो भगवान का नाम नहीं आएगा। तो आप जान रहे हैं कि भगवान का नाम आप सुन के ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जैसे एक भगवान का नाम था अक्षज, वो आपने भी कुछ दिन पहले भागवत में सुना था। उससे पहले अक्षज नाम भी हो सकता है भगवान का, ये तो नहीं आपने सुना था। जो ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए भगवान वराहदेव का नाम है अक्षज, और एक भगवान का नाम है अधोक्षज। तो आप जान रहे हैं कि जो भी भगवान के नाम है वो शाश्वत है, लेकिन आपकी जीभ से तभी प्रकट होगा जब आप उसे कहीं से सुनेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं अनुकीर्तन। कहने का मतलब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण बोल रहा है, आपने सुन लिया तो पवित्र हो जाएंगे, और बोलने और सुनने के बाद कोई बोल रहा है तो वह भी पवित्र होगा। क्वचित का मतलब है भूले भटके कभी कभी। अब आप देखिए कि वो वही यही बात मैं बताना चाह रहा था कि कोई व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है रोज, तो क्या वह भूले भटके कर रहा है? वरुण प्रभु अगर क्या रियलाइजेशन है? कोई अगर रोज किसी कार्य को कर रहा है तो वो भूल के कर रहा है ये बताइए। यहां लिखा है कि भूला भटका कहीं ना राम बोल दिया, नारायण बोल दिया, तो वह तुरंत ब्राह्मण के योग्य हो जाएगा। और कोई रोज 16 माला कर रहा है तो भूल के कर रहा है, ये भूल हम रोज करते हैं ये बताइए, आप लोग भूले भटके 16 माला करते हैं कि याद करके करते हैं? और कोई भी 16 माला कर रहा है तो उसे याद करके करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे ही गलती से 16 माला कर लेगा? कुछ क्लियर हो रहा है? मैं इसीलिए उस भक्त को बोला कि आप आइए हमारे संग पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा एक क्वचित सबसे कितना जबरदस्त अंतर आ रहा है। क्वचित, ये क्वचित किसी से लगा दीजिए। कभी भूला भटका उसने सुन लिया या भगवान का नाम बोल दिया, यत प्रहवड़ात, या आप जिन आपके वंदन से कभी वंदन कर लिया, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मुझे याद है कि हम सिडोरा गांव में गए थे, तो जिस गांव में जिस घर में हम रुके थे, तो वहाँ की जो बहू थी वो भी कुछ भक्ति में आ गई थी। तो सुबह उठते ही उन्हें वो गोविंदम आदि पुरुषम वाला भजन या दामोदर अष्टकम वगैरह, हाँ दामोदर अष्टकम लगा दिया। तो वो भूले भटका ही हो तो वंदन हुआ ना। वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत उनको भक्ति कर रही हो, जप कर रही हो नियमित रूप से, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान का यश उसमें है तो वो बोली कि नहीं बोली, है ना। इस प्रकार से तो कभी कभी भूले भटके भी लोग भगवान का वंदन कर देते हैं। यत स्मरणात्, जिन आपके स्मरण से, या कभी कभी चलो भाई अब वृंदावन का स्मरण हो गया या भगवान कृष्ण का स्मरण हो गया। मतलब ये सब बातें बोली जा रही उन लोगों के लिए कि जो अब प्लान वे में भक्ति नहीं कर रहे हैं, गलती से भक्ति कर दे रहे हैं। स्मरण कर लिए, कीर्तन कर लिए, श्रवण कर लिए, या प्रणाम कर लिए, वंदन कर लिए, कुछ भी गलती से कर लिए, ये बात बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति भी श्वाधा अपि, 2 अपि हैं इसमें, ऐसा व्यक्ति भी जो भूले भटके भक्ति कर लिया गंभीरता से नहीं, और जो चांडाल भी क्यों ना हो। तो 2 कैमुत्य लग गए। एक, जब गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहा है तो जो गंभीर, वो इतना योग्य हो गया ब्राह्मण के बराबर, तो जो गंभीरता से भक्ति करेगा उसका क्या कहना। और अगर चांडाल भी, डबल कैमुत्य, अगर चांडाल भी अगंभीरता से भक्ति कर रहा है, भूला भटका भक्ति कर रहा है, तो उसकी जो चांडालत्व है वो अयोग्यता नष्ट हो गई। तो फिर गंभीरता से भक्ति करने वालों को तो कहना ही क्या। कुछ समझे बात आप? 2 अपी हैं इसमें। जब मैं इसका अन्वय कर रहा था तो मुझे लगा एक ही अपी है, लेकिन तब श्लोक में देखा नहीं 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 2 अपी हैं भाई, इसमें 2 अपी हैं। श्वाधा, चांडाल भी सद्य तुरंत सवनाया, सोमयाजी ब्राह्मण के समान कल्पते अर्थात पवित्र हो जाता है, यानी समर्थ हो जाता है। तो अब प्रश्न होगा कि फिर वो यज्ञ करता क्यों नहीं? इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई व्यक्ति जेल में रह रहा है, कैदी है, तो क्या वह सरकारी नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वह जेल के बाहर आ गया तो उसका जो बैन था वो समाप्त हो गया कि नहीं? अब उसके लिए थोड़ी वो अगर वो चाहेगा तो कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो नौकरी कर सकता है। समझे बात? तो जो चांडाल तो कभी सोम यज्ञ कर ही नहीं सकता है। तो चांडाल होना ये उसका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के बुरे कर्मों के वजह से व्यक्ति ऐसी जाति को प्राप्त होता है जो कुत्ता खाती है। कुछ समझे बात? तो वह तो इस जन्म में कभी यज्ञ नहीं कर सकता है, उसको कोई मतलब ही नहीं करने का। तो वह चांडालत्व जो निषेध है कि वो जो बैन है वह समाप्त हो गया। लेकिन अगर उसको यज्ञ करना है तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, इसलिए वो तुरंत यज्ञ नहीं करेगा। और दूसरा एंगल यह है
कि जब व्यक्ति भगवान का नाम यज्ञ कर रहा है तो वो सोम यज्ञ काहे करने के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि सद्गुण कितना निर्माण हो जाता है भगवान की भक्ति की, वो भी ये ना केना प्रकारेण भक्ति के द्वारा। पुनः ते दर्शनात्मुकता, फिर आपका दर्शन करने से कृतकृत्य हो जाए, इसमें बात ही क्या है। तो इस श्लोक तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है ना, जिनके नाम का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, उनका वंदन करने से या स्मरण करने से भी, क्वचित मतलब किसी भी तरह से, भूले भटके कैसे भी करने से, श्वाधा अपि, मैंने कि कुत्ता खाने वालों के पैदा हुआ व्यक्ति भी सद्यः सवनाय कल्पते, तुरंत ही सवन यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। करता नहीं है लेकिन योग्य बन जाता है, उसकी जो प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाता है। कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनात्, तो आपका दर्शन करने से फिर कितना लाभ होगा। मतलब मैं आपकी माँ के रूप में आपका दर्शन कर रही हूँ, मेरा तो कहना ही क्या। दुर्गम संगमनी टीका, अब इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा समझिए। श्वादत्व, कुत्ते का मांस खाने वाला, कहने से कुत्ते का मांस खाने वाली जाति विशेष को ही जानना होगा, क्योंकि श्वानम अत्ति इति, इस निरुक्ति से अर्थात कुत्ता खाता रहता है, इसमें वर्तमान काल प्रयोग हेतु क्रव्याद, कच्चा मांस खाने वाला शब्द के समान कुत्ता का मांस खाने का स्वभाव है जिसका प्राप्त होता है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। नोट, यह श्वाद शब्द की व्युत्पत्ति श्रीला श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की टीका में श्वादा का मतलब लिया है श्वानम अत्ति, जिसका कुत्ता खाने का स्वभाव है वर्तमान में, अर्थात जो व्यक्ति कुत्ता खाने वालों क्या पैदा हुआ है। कदाचित कुत्ते का मांस खाने के प्रायश्चित की बात होने पर श्वानम अत्ति में अत्ति के स्थान पर श्वपच अर्थात कुत्ते का मांस पकाने वाला, इससे कुत्ते का मांस खाने, क्या बोल, कुछ मिस्टेक हुआ, सॉरी। कदाचित कुत्ते का मांस खाने के प्रायश्चित की बात होने पर श्वानम अत्ति में अत्ति के स्थान पर अतीत काल का प्रयोग होता। नियम है रूढ़ि योगम अपहरति, रूढ़ि अर्थात शब्द का प्रसिद्ध अर्थ उसके यौगिक अर्थ को बात देता है। इस नियम से श्वाद शब्द का कदाचित कुत्ते का मांस खाने वाला अर्थ बाधित हुआ। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद श्वाद की टीका करते हुए कहते हैं, श्वाद अर्थात स्वपच अर्थात कुत्ते का मांस पकाने वाला, इससे कुत्ते का मांस खाने वाली जाति विशेष की ही सूचना मिलती है। ऐसा होने से श्वाद के द्वारा भगवान के नामों का श्रवण या कीर्तन करने से, पहले यहाँ बात समझाता हूँ। देखिए बात क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए श्वाद का अर्थ यह नहीं लेना होगा कि जिसने जीवन में कभी एक बार कुत्ते का मांस खाया हो, ये नहीं है जो मुख्य, ये हो सकता है अर्थ, लेकिन अर्थ इस प्रकार से लिया जाएगा कि जो ऐसी जगह जन्म लिया है जहां लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, और ये उसके प्रारब्ध को सूचित करता है। इतनी बात आप समझ लीजिए, बाकी तो डिटेल है, समझने में मुश्किल होगा। तो ऐसा व्यक्ति भी जो चांडालों के यहाँ जन्म लिया है अपने प्रारब्ध की वजह से, वह भी तुरंत पवित्र हो जाता है, यह कहते हैं। ऐसा होने से श्वाद के द्वारा भगवान के नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी वंदन या स्मरण करने से तत्काल सवन योग्यता हेतु प्रतिकूल दुर्जातित्व प्रारंभक प्रारब्ध पाप विनष्ट होकर सवन योग्य जातित्व जनक पुण्य लाभ होता है। ये बात समझ में आई? कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो पहले पुण्य किया होगा, ठीक। अब ये व्यक्ति चांडाल में पैदा क्यों हुआ, कुछ ने पाप किया होगा, तो उस पाप का भोग वह प्रारब्ध के रूप में कर रहा है कि चांडाल क्या पैदा हुआ, तो अब वह ब्राह्मण के तरह यज्ञ करने के लिए योग्य नहीं है। तो अब दो चीजें चाहिए, एक कि इसका जो चांडाल का पाप है वो नष्ट हो, और दूसरा ब्राह्मण का पुण्य प्राप्त हो, ब्राह्मण होने का पुण्य प्राप्त हो। तो ये एक साथ दोनों कार्य हो गए, चांडाल होने का जो पाप है वो नष्ट हो गया, और ब्राह्मण होने का जो पुण्य था वो मिल गया। अब भी जप नहीं करेंगे, अब मेरा कटाक्ष समझ गए होंगे, अब भी कहेंगे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हिम्मत होगी मुझे बोलने की कभी आप लोगों को, हमको जुकाम हो गया है इसलिए हम जप नहीं करेंगे, ऐ तो कथा हमी बोलते ना पारी, या अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे। अब रखेंगे, आप समझ में आ रहा है ना कि शरीर का ध्यान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इस शरीर से इतना बड़ा लाभ नाम उच्चारण के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब कठिनाई ये है कि लोग नाम उच्चारण करने के बाद ब्राह्मण जैसे दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमको शास्त्र सुनना पड़ेगा ना भाई। आप शास्त्र स्वीकार करेंगे कि अपनी बुद्धि को? तो एक प्रश्न होगा, तो वह तुरंत ही यज्ञ करना प्रारंभ क्यों नहीं करता अगर योग्य हो गया है तो? जैसे कह रहे हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण के शुक्र से यानी ब्राह्मण के पिता से जन्म लेने पर भी ब्राह्मण बालक का याग करने का अधिकार नहीं होता, याग करने के अधिकार के लिए उपनयन संस्कार, सावित्र जन्म एवं शिक्षा की अपेक्षा है, उसी प्रकार नाम ग्रहण रूपी भक्ति के द्वारा दुर्जाति आरंभक पाप नाश होने पर भी याग कर्म के लिए द्विज होना अर्थात पवित्र जन्म, सावित्र जन्म एवं यागोचित शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसलिए अब पॉइंट एक बहुत सिंपल है। जिस किसी को नाम की ऐसी महिमा समझ में आ जाएगी वो यज्ञ करेगा कि नाम जप करेगा? बताइए। नाम जप की इतनी महान महिमा है तो वो नाम की महिमा बताने के लिए बात बोली जा रही है। ये नहीं बोला जा रहा है कि नाम जप करके तुम ब्राह्मण बन जाओ और तुम यज्ञ करने बैठ जाओ। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां मैं आप में से किसी की जाति नहीं देख रहा हूं और न ही आपको किसी भी भक्त की जाति देखनी चाहिए। इसको वैष्णव अपराध कहा जाता है। जो लोग नाम जप कर रहे हैं नियमित रूप से, उनको सोचना कि ये गुप्ता हैं, ये पांडे हैं, या ये निम्न जाति के उच्च जाति के हैं, ये एकदम मूर्खता है। वो नाम जप कर रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, किसी भी ब्राह्मण से वो श्रेष्ठ हैं। अब इसको पूरा कर देते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 11, 14, 21 में कैमुत्य के लिए कहा गया है, भक्त्या हम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा श्वपाकान अपि संभवात। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, भगवान कह रहे हैं। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का ये एकमात्र उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति जन्म से चांडाल लोगों को भी पवित्र कर देती है, निम्न जाति दोष से मुक्त कर देती है। तो यहाँ भी इसी प्रकार से समझाया गया कि प्रारब्ध को भक्ति नष्ट करती है। इस प्रकार कैमुत्य न्याय से सिद्ध होता है कि जब भगवान के नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी उनका वंदन या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी तत्काल सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है, फिर भगवान के दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। इसमें तो कहना ही क्या, अर्थात वह हर प्रकार से कृत्य हो जाता है। इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। अब हम प्रश्न ले लेंगे फिर रुकते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि भक्तों के जीवन में प्रारब्ध नहीं होते, उनके जीवन में सब कृष्ण की प्लानिंग के अनुसार होता है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि भक्त के जीवन में कोई दुख आता है तो भक्त यही सोचता है कि मेरे ही कर्म फल हैं, ये मुझे मिल रहा है जो भूल मुझसे पहले हुई थी। तो इसको कैसे समझें? देखिए, दोनों ही बातें सत्य हैं। भक्त की भावना ये होती है कि मेरे कर्मों को भगवान बहुत कर्म करके दे रहे हैं, और यही सत्य बात है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जितना मुझे दुख भोगना था उतना नहीं भोगना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा भी क्यों भोगना पड़ता है? भगवान हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए ऐसा करते हैं। भगवान हमारे जीवन में केवल उन्हीं दुख को देते हैं जिससे हम भक्ति में आ जाएं। आज एक भक्त कुछ समय के बाद वापस आए क्योंकि कुछ जीवन में दुख प्राप्त हुआ। अब समझ में आ रहा है कि भगवान वो दुख क्यों दिए। नहीं तो वापस भक्ति में सुचारू रूप से आने की कोई नीड फील नहीं होती। समटाइम्स इट इज नीडेड। जैसे मैं गया था मतलब मुझे जाना पड़ा ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन में कैनुला समझते हैं आप? कैनुला किसी को लगी? कितने लोगों को लगी? जरा देखिए हमारे कोई साथ में है क्या? किसी को पता है कैनुला क्या होती है? अरे क्या वो इंट्रावेनस होता है। किसी को नहीं चढ़ी? अरे आप लोगों को दुख नहीं मिला? ये चलिए भगवान ना करे मिले। बड़ा दर्द होता है भाई, वो एक माता जी उतना दर्द होता है। हम प्रार्थना की भगवान ये दुख किसी को ना मिले, बहुत दर्द होता है भाई। इतनी मोटा उसमें इंजेक्शन उसमें ठूसते हैं, और एक बार तो लग गया, हमने कहा चलो बाहर हो, नहीं अभी नहीं लगा, फिर निकाले, फिर लगाए, लेफ्ट में 3-4 बार खूस। अरे इतना इंजेक्शन मेरे जीवन में कभी नहीं लगा, बहुत दर्द हुआ। लेकिन कोई उसका प्रयोजन नहीं था। क्या उसका कोई प्रयोजन नहीं था भाई? उसको दिए बिना वो कैसे दवा डालते या जो कुछ करते, तो उसका प्रयोजन है ना। वो क्या जबरदस्ती मुझे दुख देने के लिए पड़े हुए हैं? एक इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। डॉक्टर जो भी वहाँ नर्स है, वो जो भी मुझे दुख दे रहे हैं वो बिना प्रयोजन नहीं दे रहे थे। ये सब कुछ स्वीकार्य है कि नहीं? उनको शौक नहीं लगा कि आपको इंजेक्शन लगाते हुए बैठे। तो भगवान
कुछ प्रयोजन देख करके, प्रयोजन तो बड़ा स्पष्ट है कि इसकी उत्कंठा जागृत हो भक्ति करने के लिए, इसलिए वह दुख देते हैं, अन्यथा भगवान किसी को दुख देते नहीं है। जो दुख आपके जीवन में आपकी भक्ति को बाधित करेगा वो कभी नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। यद क्या है, यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। ये सारे वेद कहते हैं कि ब्रह्म पे खूब धारणा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उससे अप्रारब्ध तो नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। लेकिन नाम उच्चारण करने से ही प्रारब्ध दूर चले जाते हैं। दूर चलेने का मतलब वही लाए जाएंगे जो हमारी भक्ति के लिए अच्छे हैं। नहीं तो आप देख लो अपने, आप अगर नाम जप कर रहे हैं, आप मैच करा लीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी मतलब जीवन को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो मोटा मोटा कुछ बता देगा, लेकिन वो वैसा नहीं चलेगा। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि जीव गोस्वामी समझाते हैं इस बात को, होता है सिल्क के कपड़े को या धागे को आप जला दीजिए तो ऐसा लगेगा कि है, लेकिन वो करेंगे तो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे कर्मानुसार नहीं चल रहा है। और आप बाद में देखेंगे, जैसे मेरे को 3-4 साल से थकान की बड़ी दिक्कत हुई थी, बड़ी परेशानी हुई थी। हम तो बड़ा धन्यवाद देते हैं कि हमने सारे पैरामीटर चेक कर लिए कि थकान किस वजह से होती है। अब कोई मुझे बोलता थकान इस वजह से होती है तो मैं ही डॉक्टर बन जाता हूँ। आधा डॉक्टर तो मैं ही पता हूँ, कोई लेवल डाउन होगा या विटामिन डी डाउन होगा या B12 डाउन होगा या हीमोग्लोबिन की कमी होगी या BP कम होगा। पहले इसको सही कर लो, उसके बाद उतने में तो सबकी थकान चली जाएगी। और ग्रेन्स कम कर दो, दैट आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान ने मुझे सही टाइम पे दिया। आई कैन गाइड डिवोटीज नाइसली। और इस बहाने मुझे बहुत सारे डॉक्टर मिल गए अच्छे से। तो मतलब नहीं होता तो हमने कभी ये भी चेक नहीं किया था कि कभी मैंने अपने ब्लड रिपोर्ट भी नहीं निकलवाई थी, कभी नहीं करवाई थी। मुझे याद ही नहीं मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, कुछ कभी किया ही नहीं था। सो इट वॉज गुड फॉर मी, आई कैन हेल्प डिवोटीज। हमें तो अच्छा लगा। उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब हम उससे रिलेट कर पाते हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि थकान होगी तो क्या होगा, झूठ नहीं बोल रहा है वो, होपफुली। एक कहना कि सोमयाजी ब्राह्मण कौन होते, बनना है आपको कि नाम जप करना है? तो भाजी पूछ रही हैं। सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को सोमयाजी ब्राह्मण कहते हैं। सावित्र जब मतलब ब्राह्मण दीक्षा। कभी किसी भक्त को पाप त्यागने की इच्छा भी ना हो तो वो कैसे त्यागे? अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि हमें अगर पाप को त्यागने की इच्छा भी नहीं है, तब देखिए आप अपने आप ही बोर हो जाओगे। आप क्यों पाप करना चाहते हो? पाप करने से क्लेश मिलेगा ये सुनने के बाद भी पाप करना चाहते हैं, तो ये दुर्बुद्धि का लक्षण है। तो जब व्यक्ति नाम जप करता रहेगा, कथा सुनता रहेगा, तो उसकी दुर्बुद्धि अपने आप नष्ट हो जाएगी। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। व्यक्ति समझ में आने लग जाएगा उसको कि मैं तो यहाँ बोर हो रहा हूँ। मतलब एक्चुअली एकदम दिखने लगता है कि हम इस जगत में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आप खाली थ्योरी में रहता है, एकदम क्लियर दिखने लगता है कि यहाँ पे एक पर्पस है, भक्ति करो और निकल के भगवान के पास चले जाओ। बाकी कुछ नहीं। फिर पैदा हो जाओ, फिर उसके बाद भाई वेस्ट ऑफ टाइम। सो उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सिर्फ, अरे एक बात बताना भूल गया मैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में आपको बताएंगे, देखिए आपका ग्रह खराब है, इस वजह से आपको ये भोगना पड़ेगा। तो वो क्या है? प्रारब्ध है। तो कभी एस्ट्रोलॉजी की चीजें अप्लाई मत करना। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ। क्षितिज नाम का एक मेरा स्टूडेंट था, उसको एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला, मेरे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, वो बोले कि तुम्हारा वो इस वजह से नहीं होता ना एग्जाम में, उसका 1-2% से रह जाता था। तो हाँ, नहीं क्या तुम्हारा काल सर्प दोष है? अच्छा, तो बोला कितना पूजा लगेगी? 21,000 रुपये। हमने कुछ मत करो, जप करो। 4 माला जप करने लगा, हो गया। वही जॉब मिली जो उसको मिलनी थी, मतलब मिलनी थी जो चाह रहा था, वही जॉब मिली। तो काल सर्प दोष का क्या हुआ भाई? अब उससे पूछो कि काल सर्प दोष क्या हुआ? वही एस्ट्रोलॉजर हमको बोला, मैं अपने प्रमाण बोला, हमारे चिंटू भैया नाम के भैया हैं, हमारी बड़ी बुआ के, सबसे बड़ी बुआ के लड़के, बोले 3 दिन में मर जाएंगे। और मैं इतना बेवकूफ़ की बता भी दिया कि तुम 3 दिन में मर जाओगे। अभी तक नहीं मरे वो कब यदा कदा हरे कृष्णा बोल लेते हैं, थोड़ा 5 माला 4 माला जब करने लगे, नहीं मरे, हो गया नष्ट। हो सकता हो कि वो एस्ट्रोलॉजर सही बोल रहा हो अपनी रीडिंग के हिसाब से भैया, लेकिन तुम हरि नाम तो नहीं रीड कर पाओगे ना। आप कुछ समझ रहे हैं? अब मैं अपने बारे में डिटेल्स तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जो लिखा है वो सब कुछ नहीं हो रहा। इतना हल्का हल्का मैंने ऐसे थोड़ा सा ताप दे करके बस पार कर दिया। वो बहुत एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजर था, लेकिन वो उसने जो बातें बोली वो हो भी रही थी काफ़ी हद तक, लेकिन बस वो सिमुलेशन हो रहा, हल्का हल्का लेकर के फिर बाहर। ऐसा नहीं कि हम बहुत परेशान हो जाए। अगर परेशान हो गए होता तो आपके सामने क्लास कैसे दे रहा होता।
कृष्णा इज वेरी काइंड। और यही बात हम ब्रह्मा जी से सुनते, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो हम खाली ये निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपको एस्ट्रोलॉजी में देखना दिखवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपाय मत कीजिएगा। उपाय कीजिएगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारा वो ध्वस्त कर देगा। इसमें हम बिल्कुल अप्लाई करते हैं, कोई उपाय नहीं करते, कुछ न मन ही नहीं करता। टाइम कहाँ है हमारे पास? कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी। आज जो बल्कि हमको एक वो हमारे पंडित जी बोले, इससे बचना चाहते तो मंत्र उच्चारण कीजिए। तो हमने कहा तो हम खुद ही कर लेंगे आपको पैसा क्यों देंगे? हाँ बोलिए। तो आज हम लोग जो पढ़े 1.18 से लेकर 21 तक, 1.17 से 21 तक। हाँ हाँ, तो ये सब क्लेश अग्नि के ही वर्णन है। और क्या? क्लेश कहाँ से आ रहा है? क्लेश आ रहा है पाप की बीज या अविद्या से। तो फिर पाप का डिवीजन कर दिया, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो अब पाप को नाश करने वाली है, इसके लिए श्लोक कोट कर दिए। तो क्लेश अग्नि का तो वर्णन हुआ ना। मतलब श्रील रूप गोस्वामी ने पहले क्लेश अग्नि का कुछ श्लोक दिया है। क्लेश मैंने बताया क्लेश अग्नि है। क्लेश के 3 विभाजन हो गए। क्लेश है पाप का बीज और अविद्या। फिर पाप का 2 डिवीजन कर दिए, और उसमें बताया प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो कैसे प्रारब्ध को काटती है और कैसे अप्रारब्ध को भक्ति काटती है, ये भी दिखा दिया। तो यही दिखा रहा है कि भक्ति कैसे क्लेशों को काटती है। अभी आगे और चर्चा होगी, कल वाली चर्चा होगी कैसे भक्ति वासना को भी काटती है और अविद्या को भी काटती है। काटती मतलब नष्ट करती है। मतलब श्रील रूप गोस्वामी ने मतलब हर प्रमाण दिया है। उसके बाद फिर शुभदा का प्रमाण दिया है। एक का आएगा। मोक्ष लघुताकृत कैसे है, शुभदा कैसे, सब वर्णन आएगा। परेशान मत होइए, ध्यान से सुनते रहिए। मजा आ रहा है भक्ति रसामृत सिंधु में। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस ग्रंथ। सो विल मीट कृष्णा वेलिंग इन द इवनिंग। आज हम लोग यक्ष राक्षसों का बर्थडे मनाएंगे ब्रह्मा जी यक्ष राक्षसों की सृष्टि करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, ब्रह्मा जी के आगे कुछ भी नहीं है ब्रह्मा जी के बच्चे कैसे थे, बड़ा फौजियत में डाल दिए थे। तो हम उसको शाम को सुनेंगे। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।